छत्तीसगढ़ के गांवों में सरकार के वादे कागजों में चमक रहे हैं, लेकिन हकीकत में गांव अब भी पानी, पढ़ाई और इलाज के लिए तरस रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के ताजा आंकड़े बता रहे हैं। देश भर की पंचायतों की हालत जांचने के लिए पंचायती राज विभाग ने हाल ही में पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि PAI जारी किया है और इसमें छत्तीसगढ़ सबसे निचले पायदान पर है। देश में सबसे ज्यादा पंचायतों को D ग्रेड में डाला गया है और उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। रीवा गांव रायपुर, यहाँ पानी के लिए इतनी मारामारी है कि शादी ब्याह तक रुक गए हैं। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, 3 से 4 बार 5 बार लाना पड़ता है। तो आप किस क्लास में पढ़ते हो? 12वीं। पहले पानी उसके बाद पढ़ाई। अच्छा, पहले पानी उसके बाद पढ़ाई। हाँ। बड़ी मुश्किल होती होगी? यस, हाँ, बहुत मुश्किल होता है पानी भरने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। खाना पीना खा के चले गए, बोल दिया, बाद में बोलता है कि पानी नहीं है, मेरा लड़की ऐसे बोल रहा है, बोर खाना ये खाना बोल के कैंसिल करके चला गया। दुर्ग का अंजोरा गांव पानी की किल्लत के साथ सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, शराब खुलेआम बिक रही है, स्कूलों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। सड़क में पहुंच मार्ग तो बना है, लेकिन अन्य और मार्ग है वो भी बहुत बदहाल है। महिला सुरक्षा के नाम में देखो तो यहाँ गांव में अवैध शराब बिक रहा है। शराब बिक्री के नाम से मैंने कई जगह शासन में गया, प्रशासन में गया, लेकिन मेरे ओर ध्यान ही नहीं दिया सर। महिला सुरक्षा में बहुत बड़े माने व्यवधान उत्पन्न हो रहा है सर। स्कूली व्यवस्था है, हाई स्कूल बना है, वहाँ पर असामाजिक तत्व कूद करके वहाँ से टाइल तोड़ के निकाल लेते हैं। बालोद का नलकसा इलाका, यहाँ नारंगसुर और हिड़कापार जैसे गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आवाज उठाते हैं पर जंगलों में गूंज दब जाती है। सबसे बड़ी चीज़ तो वहाँ पे यह है कि आज तक वहाँ आवागमन का साधन नहीं है। बीच बीच में जहाँ पे पुल पुलिया की आवश्यकता है, इतने सालों तक वहाँ पे पुल पुलिया नहीं बन पाया है। तो इस कारण से लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर शहर तक आना, ब्लॉक मुख्यालय तक आना, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या तो वहाँ बहुत है और उस समस्या का समाधान कराना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस बात को लेकर हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि बिलासपुर का लोफंदी गांव, यहाँ फरवरी में अवैध शराब के जाल ने 9 लोगों की जान ले ली। हर साल होता है, हर बार होता है शिकायत, तो पुलिस कुछ नहीं करती। आती है, क्या क्या बात होता है, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं करते, छोड़ देते, फिर एक हफ्ते में फिर शुरू दारू बेचना। केंद्र में पंचायती राज विभाग ने जो पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया है, उसमें देश भर में 2,16,000 पंचायतों का मूल्यांकन हुआ। उन्हें A+ से D ग्रेड में बांटा गया। 5,896 पंचायतें D ग्रेड में आई। इनमें सबसे ज्यादा 1,449 छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ की एक भी पंचायत A+ या A ग्रेड में नहीं आई। 1,239 पंचायतें B ग्रेड और 8,900 पंचायतें C ग्रेड में हैं। सबसे अच्छा काम सिर्फ एक पंचायत सरगुजा के शिवपुर का है, जिसे 73.15 अंक मिले हैं। 2022-23 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भूपेश बघेल जी का कार्यकाल था और छत्तीसगढ़ को D श्रेणी में रखा गया है। ये सूचकांक स्पष्ट बताता है कि भूपेश सरकार की विभिन्न नाकामियों में पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी और निसंदेह विष्णुदेव साय की सरकार में पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के प्रयास से पंचायती राज अपने उस मूल परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मूल्यांकन गरीबी से मुक्ति और आजीविका, स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों के अनुकूल माहौल, पानी की उपलब्धता, सफाई और हरियाली, आधारभूत सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल जैसी बातों पर था। छत्तीसगढ़ की पंचायतें इन सभी मोर्चों पर पिछड़ी हैं। PAI रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि गांव में सरकारी काम अभी भी अधूरा है। पानी से लेकर इलाज और पढ़ाई तक हर मोर्चे पर हालात सुधारने की जरूरत है। अब देखना यह है कि सरकार इस गांव की पुकार पर कब और कैसे ध्यान देती है। पंचायत राज मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि गांवों में सरकारों को अब भी बहुत कुछ करना बचा है। मूलभूत और बुनियादी मुद्दों को लेकर भी छत्तीसगढ़ के गांवों की हालात खराब हैं। ऐसे में गांवों की स्थिति सुधारने सरकार क्या कदम उठाएगी, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा, बालोद से संतोष साहू और रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।